प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हर तरीके से पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और डिवाइन के ऊपर आपका पूरा भरोसा होगा। आज की ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में स्टक हो, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपकी वो लव लाइफ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप स्टैग्नेशन वाली एनर्जी में हो, आपके लिए चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए रुकावटें बन रही हैं और इन चीज़ों को रिमूव आप करें ताकि आप अपने जीवन में बेहतर चीज़ें पा सकें। ठीक है? तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ताकि रीडिंग आपसे रिजोनेट करे, आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और हनुमान बाबा, महादेव जो है आपके ऊपर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें। इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो डिवाइनली ब्लेस समझें अपने आप को, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी गाइडेंस हमें ऐसे ही नहीं मिलती है। हाँ, हम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो उस वजह से हमारे जीवन में जो है ज़रूर चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो अगर आपसे रीडिंग रिजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। यहाँ पे कोई पाइल सिलेक्शन मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग आपसे रिजोनेट डेफिनेटली करेगी। आप बस अपने इष्ट का नाम लें, उनसे प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के माध्यम से आपकी सफलता में जो भी चीज़ें रुकावटें बन रही हैं उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस दी जाए और वो चीज़ें आपको कैसे सॉल्व करनी है, कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इसके लिए भी डिवाइन आपको गाइडेंस दे। प्लीज़ हनुमान बाबा, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं हाल फिलहाल वो किस एनर्जी में हैं। ये इस कार्ड को भी लूंगी मैं और एक और। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुझे एनर्जी आ रही है हाल फिलहाल, जो भी लोग इस रीडिंग तक जुड़े हैं ना, ठीक है, आप ना अपने करियर को लेकर बहुत ही पैशनेट हो, करियर में बेहतर करने के बारे में सोच रहे हो और जो भी प्लान्स बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने में भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है डेविल की। ठीक है? तो स्टक तो आप हो, ठीक है, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है ना वैसा फल आपको नहीं मिला है। अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी बार आई आपके सामने, कुछ को आपने ग्रैब करने की कोशिश की और कुछ को कन्फ्यूज़न की वजह से आपने जो है वो जाने दिया, या ये बोल सकते हैं कि हाँ, वो थोड़ा सा जो है ना एक माइनर सा रह गया, एफर्ट कह सकते हैं, जब वो नेगेटिविटी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी तो है जिसकी वजह से आप स्टक हैं। और यहाँ पे जो कुछ आपके रिलेटिव्स में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो आप पर नज़र रखे हुए हैं कि हाँ, इनको कब सफलता मिलेगी, ये क्या कर रहे हैं, और वो पूछने की कोशिश भी करते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं और कहीं ना कहीं से कर्ज करते हैं कि आप सफल ना हों। ठीक है? मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी कि आप सबको शक की नज़र से देखो, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, जो आपकी एनर्जी फील हो रही है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आप भी बहुत स्टक हो और बहुत बैड फील करते हो जब लोग जो हैं आपको इस तरह से ताने देते हैं कि बहुत टाइम लग हो गया, क्या ही उखाड़ लिया, क्या ही कर लिया, है ना? तो यहाँ पर आप काफ़ी जो है मेहनत करने के बावजूद भी ना अपने आप को स्टक फ़ील करते हो और कई बार तो ऐसा होता है ना, बड़े एंथुसियाज़्म के साथ बड़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर जो है आ जाके वहीं उसी पॉइंट पर पहुँच जाते हो। ठीक है? हाँ, मनी को से रिलेटेड आपकी एनर्जी थोड़ी-सी मुझे पॉज़िटिव लग रही है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ़ में ना बहुत सारे आपके सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप दिन-रात मेहनत तो कर रहे हो।
और हाल फिलहाल ना 1 मंथ के अंदर आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी मिली है, कोई आपका एग्ज़ाम है, कोई जिसकी वजह से आप थोड़े से पॉजिटिव तो हुए हो कि नहीं मुझे अब जो है करना है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। और बिल्कुल पॉजिटिव रहें आप। कुछ लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है और आपको पता भी है, आप ज्वाइन भी करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट भी आपने की है। और उसमें आपको कैसे अच्छा रिटर्न मिले, कैसे जो है आप 1 से 2 करें उन सब चीज़ों को, उसके बारे में हाल फिलहाल आप सोच रहे हो। लेकिन इसके साथ ही रिलेशनशिप इश्यूज़ को आप फेस कर रहे हो। आपको किसी पर्सन ने धोखा दिया है, ठीक है? किसी के बारे में आपको पता चला है, वो इंसान बहुत ही आपको प्यारा था। आप जानते थे कि हाँ, वो इंसान ने क्योंकि बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन फिर उसने किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना आपको डिच कर दिया। और अभी हाल फिलहाल रिलेशनशिप को लेकर तो मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है। यहाँ पे आप स्टक हो, ना तो कमिटमेंट मिल रहा है, और जिस पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, अभी वो भी सामने आकर ना तो ये इस चीज़ को का रिग्रेट फील कर रहे हैं, ना सामने आकर आपको कह रहे हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब मैं क्या करूँ? वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, क्या करूँ? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपका हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक लग रहा है। आप बहुत याद करते हो उस इंसान को और उस धोखे से उभरने की कोशिश भी कर रहे हो। आप सारी चीज़ों को माफ़ करके ना फिर से उस इंसान को अपनाना चाहते हो। लेकिन हाँ, सामने वाले की एनर्जी वैसी नहीं लग रही है। अभी वैसा आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है कि क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ये थी आपकी एनर्जी। अब आपके चाहे लव लाइफ़ हो, चाहे आपका करियर हो, उसमें क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हनुमान बाबा गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग के माध्यम से कि जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी सफलता में, चाहे उनकी लव लाइफ हो, चाहे उनका करियर हो, उसमें कौन-सी ऑब्स्टेकल्स हैं? कौन-सी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो उनको सफल होने से रोक रही हैं? प्लीज़ महादेव। ओके। हुँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी सफलता में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो तो है नज़र टोक। आप कुछ भी करते हो ना, कुछ लोगों का हमेशा रहता है कि वो हमेशा आपको फॉलो करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो नज़र टोक तो यहाँ पर है, ठीक है? उनका ध्यान है कि कैसे कोई ऐसा पॉइंट आपके बारे में मिले जिससे वो आपको नीचा दिखाएँ। और आपकी सफल सफल हो जाने से ठीक है, उनका हार्ट तो ब्रेक होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप सफल हों। कंपैरिज़न वो हमेशा करते रहते हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स वो आपको पास करते हैं जिसकी वजह से आप और डिमोटिवेट हो जाओ और अपने लक्ष्य की ओर ना बढ़ो। इस तरह की एनर्जी जो है वो छोड़ते हैं, और नज़र टोक तो है डेफ़िनेटली। दूसरा यहाँ पर आ रही है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में थी थर्ड पर्सन की वजह से आप परेशान हैं, आपको धोखा मिला है और आपने अपने आप को ना बाँध लिया है। अब आप कुछ पॉज़िटिव नहीं सोच पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ़ की। आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बहुत ओवरथिंकिंग करते हो। आपको पता है उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आप ना चीज़ों को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो। बार-बार, बार-बार जो है आप धोखा खाते हो, और फिर आप जो है ओवरथिंकिंग करते हो, जिस वजह से ना आप बेहतर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप में। और आपको ना इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप लेट गो करो। अगर आप चाहते हो कि हाँ, वो पर्सन सुधर जाए, वापस आए आपकी लाइफ़ में, तब भी आपको लेट गो करना है। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। आपने ना चीज़ों को होल्ड करके रखा है। अगर पास्ट की मेमोरीज़ को होल्ड करके रखोगे आप, तो बेहतर चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ़ में, ठीक है? आप रोते हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को ही कर्स करते हो कि आप हमेशा अवेलेबल रहे, जब उसको आपकी ज़रूरत थी। लेकिन जब अब आपको उसकी ज़रूरत है, तो उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया किसी और पर्सन के लिए। तो ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, लेट गो नहीं कर पा रहे हो आप, आपको लेट गो करना सीखना है, ठीक है? नेक्स्ट जो ऑब्स्टेकल जहाँ पर है, एक तो है कि आप ना जब बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हो ना, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो।
ठीक है, एक चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं रह पाते हो। अगर ये आ गई अपॉर्चुनिटी तो मुझे इस पर भी काम करना है, इस पर भी काम करना है, इस पर भी काम करना है। और एक ना ख़्याली पुलाव होता है ना, कि ख़्याली पुलाव बहुत पकाना, लेकिन हाँ रियलिटी में चीज़ें कुछ अलग से हैं। लेकिन आप ना सोचते ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, लेकिन उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी थोड़ी सी कमी दिख रही है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। सबसे पहले अपने गोल्स को सेट कीजिए कि ठीक है, मेरा 6 मंथ के लिए ये गोल है, 1 साल के लिए ये गोल है, मुझे इस चीज़ को इन 6 मंथ के अंदर अचीव करना है। ये जो प्लान बी बनाने की आपकी आदत है ना, प्लान ए के साथ ही, ये यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। सबसे पहले प्लान ए के ऊपर ही फोकस रहिए, एक ही प्लान बनाइए और पूरी एनर्जी लगा दीजिए कि मुझे इसको हासिल करना है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में रहोगे ना आप, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन ये जो आपकी एनर्जी है ना, वो स्कैटर्ड है, तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, अपने करियर की मैं बात कर रही हूँ, इस पर फोकस रहिए। 4 ऑफ वांड्स मेरे पास आ रहा है। पुरानी चीज़ें जो हैं उनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो आपके करियर की बात हो। ठीक है, आपको पता है आपके सामने ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सामने ही मेहनत है, आपके सामने ही समय है, आपको पता है कि आप उस चीज़ को कर लोगे। लेकिन हाँ, ये जो डिले करने की जो है, लेज़ीनेस जो है ना, ऐसी एनर्जी को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। ठीक है, आपको पुरानी मेमोरीज को निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से। अगर आप कहीं पर हारे हैं, अगर आप कहीं पर जो है आपको हार मिली है, आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, अगर आपको बिज़नेस में कहीं पर नुकसान हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपको थोड़ा-सा और अलर्ट रहना था, और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब पास्ट में जो हो गया, हो सकता है कोई एग्ज़ाम रह गया हो, 1 या 2 मार्क्स से आप रह गए हों, ठीक है? लेकिन आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है? ये भी कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, आपको सीखना था, आपको ग्रो करना था, लेकिन अब आपको इसको लेट गो करना है अपने जीवन से। और जो ओवरथिंकिंग करते हो ना आप, ओवरथिंकिंग कर के आपने अपने दिमाग को ना ऐसे स्टक कर लिया है, इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है? आपको लेट गो करना है रिलेशनशिप में। अगर वो इंसान आपके लिए होगा, तो वो वापस आएगा। आप लेट गो कर दीजिए। दूसरा, एक चीज़ के ऊपर फोकस रहिए। एंड थर्ड, करियर में जो भी आपने पीछे जो आपको हार मिली है, जो भी आपको नुकसान हुआ है ना, उसको भूल जाइए। बार-बार आप उसी एनर्जी में रहते हो। जब आप नई चीज़ शुरू करने जाते हो ना, तो यही सोचते हो कि इस बार तो ऐसा नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये जो नेगेटिव अफ़र्मेशंस आप अपने आप को देते हो ना, इस नेगेटिव अफ़र्मेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है? चलिए जान लेते हैं डिवाइन से कि आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए महादेव, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए कि उनको जीवन में सफलता मिले और वो सारी नेगेटिव एनर्जी को जो है निकाल दें अपने जीवन से। प्लीज़ महादेव गाइडेंस दीजिए, क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। क्यून ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बिल्कुल बहुत बहुत नेगेटिव आप सोचते हो। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। हाँ, देख लीजिए, मैंने आपको कहा कि ओवरथिंकिंग करने की ज़रूर, आप जो जो आप ओवरथिंकिंग करते हैं ना, उसको आपको कम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो। 5 ऑफ स्पोर्ट्स मेरे पास आ रहा है। एक ना आपने खुद से ही इल्यूज़न बना लिया है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार नेगेटिव चीज़ हो गई जीवन में तो ऐसी ही रहेगी। लेकिन आप ना बार-बार सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में। उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान करना शुरू कीजिए, ताकि आप ना उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकें। कभी आपका मन करता है ना कि मैं कुछ ना करूँ, थोड़ा-सा अपने आप को फ्री करने की कोशिश कीजिए। आज जैसे आप कोई स्टडी कर रहे हो, 1 दिन की ब्रेक दीजिए, वो सब काम कीजिए, मूवी देखिए, गाने सुनिए, बाहर जाइए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए और पॉज़िटिव बातें, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बदले। आपको इस नेगेटिव एनर्जी को ना बाहर निकालने की ज़रूरत है अपनी लाइफ़ से। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं, मेरे पास आया मेजर अरकाना का स्ट्रेंथ। डेफिनेटली आप में वो एनर्जी है, आप में वो पोटेंशियल है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप इस इन्फिनिटी के साइन को देख रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है। आप डेफिनेटली अपने जीवन में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी मेहनत के बल पर, अपने फेथ के बल पर। लेकिन आपको ना अपनी लाइफ का, अपनी पर्सनैलिटी का वो जो नेगेटिव ट्रेट है ना, उसको बाहर निकालना है, उसके ऊपर काम करना है।
ये जो आपके अंदर के फ़ियर्स हैं ना, उनको बाहर निकालना है। आप ही हो, बाहर से कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, आप ही हो, आपके अंदर ही जो परमात्मा बैठे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी कमियों के ऊपर काम करना है। जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो है ओवरथिंकिंग की, बहुत सारे फ़ियर्स हैं और जो नेगेटिव सोचते हो आप। देखिए, आपके पास चॉइस है कि आपको बेहतर मैनिफेस्ट करना है, या आपको जो है नेगेटिव मैनिफेस्ट करना है। अपने दिमाग को, अपने विचारों को थोड़ा-सा विराम देने की यहाँ पे ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर आपने ये कर लिया ना, ये आपने कर लिया, तो डेफ़िनेटली आपको वो पोज़ीशन मिलेगी। और थोड़ा-सा अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। कभी-कभी ना बहुत ही इगोइस्ट हो जाते हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, गुस्से में आकर अपने पार्टनर को ऐसी बात कह दी और फिर बाद में रिग्रेट करते हो कि मैंने ऐसे कह दिया। ठीक है, थोड़ा-सा एटीट्यूड छोड़ने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं ना कि जो फलदार पेड़ होते हैं ना, अ, वो हमेशा थोड़े से झुके हुए होते हैं, है ना? और अगर आप अपना थोड़ा-सा इगोइस्ट नेचर को नहीं छोड़ोगे ना, तो इससे आपको हार्म हो सकता है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को तो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है हार्श लैंग्वेज यूज़ करना, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है? आपकी प्रेयर सुनी जाएँगी डेफ़िनिटली। और जो भी पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज़ होंगी आपकी लाइफ़ से और आप बेहतर मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी आपकी, आपके करियर को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है। और इस डेक से देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें अपने जीवन में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो सफलता हासिल करें। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है, आप बिल्कुल ना सोचें, आप ना नेगेटिव सोच सोच के ना परेशान हो जाते हो, सोचते हो पता नहीं ये चीज़ होगी भी या नहीं होगी। विश्वास रखें, इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है आपके जीवन में। जो भी आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। एंड ए टाइम फॉर हीलिंग, आपको अपने आप को हील करना है। जितना आप अपने आप को हील करोगे ना, उतना ही आप बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। विश्वास रखें खुद के ऊपर, आप में पोटेंशियल है डेफ़िनिटली। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आपको फ़ेथ है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखना है और अपने आप को ये अफ़र्मेशन रोज़ देनी है कि मैं ये हासिल कर चुका हूँ, मैं ये पा चुका हूँ, जहाँ मैं ये पा चुकी हूँ। और इन अफ़र्मेशंस के साथ ही अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। 11 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है? 11 मिनट अपनी आँखों को बंद करें। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे कैसे मेडिटेशन करना है, 11 मिनट एक एकांत जगह पर बैठ जाइए और अपने आज्ञा चक्र, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर फोकस करिए। आप बहुत ही सूदिंग एनर्जी आपको महसूस होगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको गाइड करेंगे आगे के लिए, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। और जितना हो सके अपने आप को हील कर सकें, ठीक है? विश्वास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारा खुद के ऊपर है, चाहे हमारे भगवान के ऊपर है। हमारा विश्वास ही हमें सफलता की ओर लेके जाता है, इस बात को हमेशा याद रखें। और अफ़र्मेशंस दें मॉर्निंग में अपनी सक्सेस से रिलेटेड। और जो है इस तरह से अफ़र्मेशन दें कि वो चीज़, और इस तरह से विज़ुअलाइज़ करें कि वो चीज़ आपके जीवन में हो चुकी है, ठीक है? अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, पॉज़िटिव रहें, अपना ख़्याल रखें और अपनों का ख़्याल रखें। हर हर महादेव।